हेलो एंड वेलकम टू लूसिड अफेयर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं के अन्नामलाई, या फिर मैं कह रहा हूँ उनको अन्नामलाई कुप्पुस्वामी। हाँ, मैं इन्हीं की बात करने जा रहा हूँ जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय है कि कैसे एक आईपीएस ऑफिसर ने अपनी जॉब छोड़कर पॉलिटिक्स में आया और सिर्फ 1-2 सालों के अंदर स्टेट का यानी तमिलनाडु का वो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है। और सिर्फ 2-3 सालों में कैसे बीजेपी का वोट परसेंटेज कितना ज्यादा के अन्नामलाई को जैसे बढ़ गया है। और बीजेपी के और भी लीडर्स हैं जो इनकी एज के हैं, चाहे इनसे ओल्डर है चाहे यंगर है, बट सिर्फ के अन्नामलाई की इतनी चर्चा क्यों है। इंडिया के साउथ से लेकर नॉर्थ तक इनकी चर्चा है। और यही नहीं, लोगों की माने, एक्सपर्ट की माने तो अगले 5 से 7 सालों में ये प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए भी चुने जा सकते हैं, ऐसा मानना है एक्सपर्ट का। तो आज यही बात करेंगे हम लोग के अन्नामलाई कैसे एक बीटेक ग्रेजुएट, फिर उन्होंने IIM लखनऊ से MBA किया, उसके बाद 9 ईयर्स एज आईपीएस इन्होंने सर्व किया बेंगलुरु में और कई वेरियस जगह पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनकी स्टोरी जानने की, स्टार्ट से लेकर अभी तक, क्योंकि अंत नहीं कह सकते। अभी तो ये शुरू हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के इतने फेवरेट क्यों हैं ये, और लोगों के बीच ये एक खास तरह की जगह बना चुके हैं। एक अलग एनर्जी देखने को मिल रही है लोगों में। और के अन्नामलाई एक साधारण नाम नहीं है, वो आप वीडियो में जानोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने लूसिड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इनके जन्म से। तो के अन्नामलाई का जन्म 4 जून 1984 को हुआ था, यानी 4 जून 1984 को। ये करूर में, एक तमिलनाडु में जगह है करूर, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम कुप्पुस्वामी है, जो इनका सरनेम भी है, और इनके माता का नाम परमेश्वरी जी है। तो स्कूलिंग के बाद के अन्नामलाई चले गए PSC कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन कोयम्बतूर, और वहां से इन्होंने अपनी बीटेक कंप्लीट की। बीटेक कंप्लीट के बाद वो आगे लखनऊ और IIM लखनऊ से इन्होंने 2010 में MBA भी कर लिया। और देखिए 2010 में इन्होंने MBA कंप्लीट किया और 2011 में इनका IPS में हो भी गया। और ये प्रेस्टिजियस UPSC एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई कर लिया सिर्फ अपने MBA के 1 साल बाद। और सितंबर 2011 से दिसंबर 2011 तक के अन्नामलाई लबासना में थे। जानते ही हैं आप IAS की, आप जानते ही हैं कि लबासना एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ IAS IPS का ट्रेनिंग होता है। वहाँ पर लबासना मसूरी में है, और लबासना फुल फॉर्म में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और वहाँ लबासना से निकलने के बाद ये गए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी दिसंबर में, जहाँ पे IPS की ट्रेनिंग होती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में ये इनकी ट्रेनिंग चली 2013 तक, सितंबर महीने के 2013 तक। और इनकी फर्स्ट पोस्टिंग हुई एज SP कर्नाटका पुलिस में 2013 में ही। और ASP क्या होता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और कुछ टाइम बाद ये SP बन गए, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गए कर्नाटका के चिकामगलुरु में। और 9 साल तक एज ए सिविल सर्वेंट सर्व किए अलग अलग जगहों पे। उस 9 सालों बाद ये डिसाइड किए कि मुझे राजनीति में जाना है, पॉलिटिक्स करना है, और पॉलिटिक्स को एक अलग तरीके से करना है, उस तरह से नहीं जिस तरह से चला आ रहा है पॉलिटिक्स। आप इनको देखोगे तो इनकी स्टाइल भी एक अलग तरह की है। के अन्नामलाई अपनी IPS की जॉब छोड़कर डायरेक्टली बीजेपी नहीं ज्वाइन की है। सबसे पहले उन्होंने ज्वाइन किया ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कगुणम। उसके बाद इन्होंने 2020 में बीजेपी को ज्वाइन किया। और 2021 से बीजेपी के टिकट से इन्होंने आरकुरुचि कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो कि करूर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, इन्होंने इलेक्शन पार्टिसिपेट किया। बट वहां से ये जीत नहीं पाए क्योंकि DMK पार्टी की उस सीट पे काफी बड़ी पकड़ थी। और यही नहीं, के अन्नामलाई को सिंघम कहा जाता था कर्नाटका में, जब ये एज IPS सर्व कर रहे थे कर्नाटका में। तो और के अन्नामलाई विद द लीडर्स ऑफ फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। बट आपका सवाल होगा बीजेपी इन पे इतना रिलाई क्यों कर रही है, बीजेपी के अन्नामलाई को इतना प्रमोट क्यों कर रही है, और बीजेपी से ज्यादा क्यों लोग इनको पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप इनकी राजनीति पूरी देखोगे एकदम अलग तरीके की है, क्योंकि ये अपनी पढ़ाई पूरी बीटेक MBA और 9 ईयर के पुलिस जॉब का एक्सपीरियंस पूरा इन्होंने अपनी राजनीति में झोंक दिया है, जो कि ये सब चीजें इनको खास बनाती है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी काफी इम्प्रेस है इनसे। और के अन्नामलाई एक नॉर्मल परिवार से आते हैं। नॉर्मल फैमिली से मतलब है के अन्नामलाई एक फार्मर परिवार से
बिलोंग करते हैं। तो एक बीटेक, एमबीए और आईपीएस, इतना सारा एक्सपीरियंस लेके आए हैं ये राजनीति में। अगर आप इनकी स्पीचेस सुनोगे तो के अन्नामलाई हर एक डेटा मेंशन करते हैं, चाहे वो जीडीपी की हो, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ की हो, चाहे किसी भी तरीके का जो कुछ भी डेटा है, नंबर्स इनको याद रहते हैं जो कि ये अपने स्पीचेस में यूज करते हैं। मतलब अभी बताया मैं आपको कि इनको सिंघम कहा जाता था कर्नाटका में जब ये एज एसपी सर्व कर रहे थे। तो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेहनत से, ईमानदारी से अपनी आईपीएस की जॉब ही की है। इनकी कोई भी चीज आप देख लो, चाहे वो एमबीए करने के बाद तुरंत यूपीएससी जैसा प्रेस्टिजियस एग्जाम निकाल लेना, या पॉलिटिक्स में आने के बाद सही मुद्दों को चिन्हित करना और उस पे ही बात करना, ना किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, ना ही किसी तरह के फालतू बात करना या एलिगेशन लगाना अपोजिशन लीडर्स पे, जैसे आजकल के लीडर्स करते हैं। मान लीजिए डीएमके की इस समय सरकार है तो उनकी नीतियां में जो कमी आती है वो ये गिनाते हैं, पर्सनल अटैक से बचते हैं। जैसे आपको पता होगा तमिलनाडु में जो एमके स्टालिन है वो काफी हिंदू धर्म को लेकर उल्टे सीधे बयान दिए थे, और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन हिंदू धर्म को मलेरिया और लेप्रोसी जैसे बीमारियों से कंपेयर किया था। और के अन्नामलाई खुद एक बहुत धार्मिक इंसान है, आप देख सकते हो इसमें। और उसके बाद भी इन्होंने उनके बयान का खंडन किया, बट कोई ऐसा नहीं है कि फिर से रिटर्न में एलिगेशन लगा दिए उदयनिधि स्टालिन पे। और आप देख सकते हो कि मोदी जी कितना इम्प्रेस है इनके स्पीच से। जल्दी मोदी जी इम्प्रेस होते नहीं है किसी की स्पीच से, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यही है के अन्नामलाई की स्टोरी, कैसे एक फार्मर फैमिली से आते हुए इन्होंने फिर बीटेक किया कोयम्बतूर से, फिर लखनऊ आईआईएम से इन्होंने एमबीए किया, और एमबीए इनका 2010 में पूरा हुआ, और 2011 में इन्होंने यूपीएससी निकाल लिया, और सितंबर 2011 से दिसंबर 2011 तक लवासना थे, और लवासना के बाद दिसंबर 2011 से 2013 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस ऑफिसर ट्रेनिंग में रहे, और 2013 में ही इनको पहली पोस्टिंग मिली थी एज एएसपी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि अन्नामलाई कौन है। इनके जन्म से लेकर अभी तक, जन्म 4 जून 1984 तमिलनाडु के करूर डिस्ट्रिक्ट में। Every village has got one iconic leader who has stood against the British, stood against the East India Company. Today, in your presence in Tirunelveli soil, is honoring all those great people who have lived here over the last 200 years.